हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी मटेरियल में। मैं आज आपके लिए लाया हूं जीएस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शरावती। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शरावती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वेमनाद झील, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि वेमनाद झील कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों झील स्थित है केरल में। केरल में स्थित है ये झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विंध्या पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि माउंट आबू ये पर्वत ये कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है। पैंगोंग झील कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो इसकी हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा खाई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा काली नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जाकार्ता। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जाकार्ता। जाकार्ता कहाँ स्थित है। जाकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में, सॉरी दोस्तों। दोस्तों देखिए, जाकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप इंडोनेशिया भी बता सकते हैं और जाकार्ता भी बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट गैलरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोयल। इसका सही आंसर लोयल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है,
सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य, यानी ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा नियम कहता है कि बड़ा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेशम का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो ग्रेशम का नियम होता है यही कहता है कि बड़ा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को डैश संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, कौन सी भारतीय झील लैगून झील से प्रसिद्ध है? दोस्तों ये गलत लिख गया है, इसका लैगून होगा, आप लैगून लिख लीजिएगा, लैगून होगा। कौन सी भारतीय झील लैगून झील से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन यानी डी सही हो जाएगा आपका। दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। दोस्तों ये उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कहाँ गया? हाँ, सो दोस्तों 20वां क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पीडीएफ में नहीं रखा गया है, एडिटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। तो चलिए 20वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि विटामिन है, विटामिन की खोज कौन से सन में हुई थी? आप अपना आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आपके ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है 1778, ऑप्शन सेकंड है 1196, ऑप्शन नंबर 3 है 1911, ऑप्शन नंबर चौथा है 1878। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि विटामिन की खोज कौन से सन में हुई थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन प्रश्न सब समझ में अच्छा लगा हो